बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर राज्य की आर्थिक और सामाजिक दिशा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अनावरण किया है। यह बजट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का तीसरा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का 7वां बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर नागरिक को रोजगार और विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बजट प्रधानमंत्री के सपनों और योजनाओं को साकार करने वाला है। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित इस बजट में रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधार को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं को न्याय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश देश का तीसरा युवा प्रदेश होने के नाते युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह योजना देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का, सुरक्षित और बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत महिला स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी एवं अन्य वित्तीय सहायता के माध्यम से लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र शहरी और ग्रामीण परिवारों को बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर प्रदान किया जाएगा। बजट में यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गरीब और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग आर्थिक रूप से सक्षम बने और उनके पास स्थायी आवास का अधिकार सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने बजट में विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए भी प्रावधान किए हैं। जन कल्याण के लिए 900 करोड़ रुपए और सामाजिक विकास एवं जी राम जी योजनाओं के लिए 10,428 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, पंचायत सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को भी प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में इस वित्तीय प्रावधान से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और स्वच्छता जैसी सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। किसानों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता देते हुए इस बजट में किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भावांतर योजना में काफी सुधार किया गया है। मध्य प्रदेश कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को विशेष इंसेंटिव राशि दी जाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन में सुधार हो सके। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट 2026 में किसानों के लिए कुल 2.6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास, सिंचाई सुविधाओं, तकनीकी सहायता और बाजार सुलभता के लिए उपयोग किया जाएगा। यह कदम राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास। बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं के लिए हर हाथ को काम देना है, जिससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता और समाज में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिल सके। इस दिशा में विभिन्न प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को व्यवसायिक, तकनीकी और सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने की नीति भी अपनाई है, जिससे युवा न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि राज्य की आर्थिक विकास प्रक्रिया में भी सक्रिय योगदान देंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण पर बजट में विशेष जोर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि हर नारी को न्याय और सम्मान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं के लिए आवास, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, स्वसहायता समूह और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए। इससे महिलाओं को
स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने, आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बजट में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।